दूसरे विश्व युद्ध के बाद आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी और ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूट्स कहते हैं इनको, और ये कहा गया था कि ये बर्बादी जो हुई है उसमें रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और इसके साथ साथ जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनको मदद करेंगे ताकि गैर बराबरी दूर हो सके, वॉर्स और कन्फ्लिक्ट्स रुक सकें। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि इनइक्वालिटीज भी बढ़ी हैं, वॉर्स और कन्फ्लिक्ट्स भी बहुत हुए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा करने के इरादों से भी दूसरे देशों के ऊपर युद्ध थोपे गए हैं। वो सारी ग्राउंड रियलिटीज हमारे सामने हैं। और इसके साथ साथ जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक मॉडल आईएमएफ और विश्व बैंक में अलग अलग कंटिनेंट्स में अलग अलग देशों ने के अंदर चलाया, उसके चलते हुए जो पूंजी है, कैपिटल है, उसका तो देशों के अंदर इनफ्लो बढ़ाया गया, लेकिन उसके साथ साथ इमिग्रेशन के लॉज टाइट कर दिए गए और जो लेबर का आउटफ्लो था उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। इकोनॉमीज के अंदर इनइक्वालिटीज बढ़ी क्योंकि ये सारे जो मॉडल आए ये कंडीशनैलिटीज के साथ आए। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम थोपे गए अलग अलग देशों के ऊपर और उस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स के चलते हुए सारे सबको अपनी इकोनॉमी, अपनी किसी किस्म की अपनी लेबर की, अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्री की, अपने बिजनेस और ट्रेड की, अपने बाजारों की, किसी किस्म की प्रोटेक्शन के बिना सब कुछ ओपनिंग अप करना था और उसका नतीजा ये हुआ कि जॉबलेस ग्रोथ हुई। एक तरफ जॉबलेस ग्रोथ हुई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, दूसरी तरफ रिजीम्स ने जो पॉलिसीज चलाई बहुत सारे देशों के अंदर इंक्लूडिंग हमारे देश के अंदर, उसके चलते हुए जो एग्जिस्टिंग जॉब्स थी वो भी उनके ऊपर भी कुठाराघात लगा। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हमारे यहाँ जो नोटबंदी की गई या जिस जंग से जीएसटी लागू किया गया है उससे हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट 45 बरस में सबसे ज्यादा हो गया। तो जॉबलेस ग्रोथ तो हुई ही, जॉब लॉसेस भी हुए और नई जॉब जनरेशन्स करने की जो प्रोसेस थी जो उसको भी नहीं किया गया और नतीजे के तौर पे हमारे अर्थतंत्र मंदी की तरफ बढ़ गया। और अब ये जब कोविड-19 की महामारी आई और उसके लिए जिस ढंग से लॉकडाउन लागू किया गया या उसको हैंडल किया गया, उसने हमारी इकोनॉमी के मंदी को बहुत गहरा कर दिया। हिंदुस्तान तो नंबर 1 पोजीशन में है जिसकी सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ गिरी है और ये भी कहा है आईएलओ ने कि 40 करोड़ से ज्यादा लोग होंगे जो गरीबी की रेखा के ज्यादा नीचे जाने वाले लोग होंगे, उनकी हालत और खराब हो जाएगी। और उसके साथ साथ लॉकडाउन के बाद से जो ओपनिंग अप इकोनॉमी हुई है तो जिनकी एग्जिस्टिंग जॉब्स थी उनमें से बहुत बड़े हिस्से को नौकरियां वापस नहीं मिली हैं। तो ये जो मॉडल था स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम का, ये फॉर्मल इकोनॉमी को इनफॉर्मल इकोनॉमी की तरफ धकेलता था और अभी भी हम ये देख रहे हैं कि इस कोविड-19 की महामारी में इनफॉर्मल इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, फॉर्मल सेक्टर को श्रिंक करने की कोशिश की जा रही है, सिक्योर्ड जो नौकरियां हैं उनके ऊपर हमला हो गया है और उसके साथ साथ जॉब लॉसेस के साथ साथ जॉब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। जो वेजेस हैं उनमें कट होने लगे हैं, रिट्रेंचमेंट कॉमन बात होने लगी है और लेबर लॉ चेंजेस जो किए गए हैं जैसे हमारे देश के अंदर किए गए हैं तो वो तो हमारे देश के मजदूरों को शायद ब्रिटिश राज के जमाने में पहुंचा देगा। बहरहाल मैं इस मौके के ऊपर ये कहना चाहती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय जो वित्त पूंजी है वो और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इस कोविड-19 की महामारी में भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं जो हालात हैं और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक उनके साथ खड़ा होकर के उनको मदद करना चाहती है। ये खतरा दुनिया में मंडरा रहा है कि क्या रिकॉलोनाइजेशन की प्रोसेस को फिर से शुरू किया जाएगा और वो रिकॉलोनाइजेशन के प्रोसेस में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था, क्या वो उसमें रोल अदा करेगा कि वो रिकॉलोनाइजेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं आयोजकों को आज के इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए बधाई देती हूँ। जो विषय उन्होंने चुना है वो बिल्कुल सही चुना है कि क्या वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की जरूरत भी दिख रही है, क्या वो सच में मदद करने वाले हैं लोगों की? तो जवाब तो यही है कि वो लोगों की मदद नहीं करने वाले हैं, वो लूट करने वालों की, एक्सप्लॉइट करने वालों की मदद करने वाले हैं।